वाकई में जिसका डर था वही काम हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि टाटा स्मॉल कैप फंड में जब लमसम करना बंद हुआ था तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो शूट किया था और मैंने आपको ये बताया हुआ था कि टाटा स्मॉल कैप फंड में अब लमसम नहीं कर पाएंगे, ओनली एसआईपी के ज़रिए ही आप निवेश कर पाएंगे। बट अब उसके बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि ये वाला फ़ंड, इस तरह के कई सारे ऐसे अच्छे फंड्स हैं स्मॉल कैप के जिनके बारे में लोगों के माइंड में चल रहा था कि ऐसा ना हो कि ये फ़ंड भी अपने अंडर में मतलब लमसम करना और लमसम में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दे, और वही हो गया है। तो अब कौन सा फ़ंड है, क्यों लमसम करना बंद किया? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही बात का है कि भाई ये लमसम जो बंद कर दे रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है? इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस फंड का नाम आपने तो सुना ही होगा और ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इतना पॉपुलर फंड है और इतना बेस्ट फंड है जिसका जवाब नहीं। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें तो आप जिस भी एंगल से देख लीजिए, चाहे उसके फंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए या फिर उसके रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ये फंड 100 to 10% बिल्कुल राइट फंड नज़र आता है। आपको मैं बताऊं कि स्मॉल कैप ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसके आप किसी भी ड्यूरेशन का रिटर्न आप चेक कर लीजिए, चाहे वो 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, 3 ईयर का, 4 ईयर, 5 ईयर, किसी भी ईयर्स का अगर आप रिटर्न्स चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फंड ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अच्छा, इस फंड में अब 7 जुलाई, देखिए आज जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ और आज जो ये वीडियो पब्लिश होगी तो 8 जुलाई है, मतलब 7 जुलाई के बाद ही इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, अब कोई भी नया व्यक्ति अगर चाहता है या फिर पुराना भी अगर चाहता है कि लमसम हम करें तो वो लमसम नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक चीज़ यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये लमसम बंद क्यों कर रहे हैं? इससे पहले टाटा स्मॉल कैप वालों ने बंद किया था, उसके बाद निप्पॉन इंडिया ने बंद कर दिया, तो ये बंद क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जो भी फंड बेस्ट होता है, जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड भी अपनी जगह बहुत बेस्ट फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो जवाब ही नहीं है। तो ये फंड बहुत ही अच्छा था और इसने बराबर रेगुलर अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। इसका फंड मैनेजर वगैरह भी अच्छे थे। तो जिस फंड का ये सारी चीज़ें अच्छी हों तो उस फंड में ज़्यादातर इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और वही हुआ कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन एक आप देखिए, स्मॉल कैप साइज़ की मतलब ये फंड है, बट इस फंड का अगर AUM साइज़ अगर आप देखें तो 31,945 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ा है स्मॉल कैप फंड के लिए। मतलब 31,945 करोड़ का AUM साइज हो जाना, फंड साइज हो जाना, बहुत बड़ा फंड साइज हो जाता है। देखिए, इसमें इतने ज़्यादा पैसे आ रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि किस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, और इतने बड़े रकम को संभालना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। समझ रहे कि नहीं? दूसरी बात, दूसरा रीज़न जो फंड में लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया जाता है, उसका दूसरा रीज़न ये होता है कि भाई इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए। मानकर चलिए कि आपने 4 लाख रुपये या 3 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया लमसम के ज़रिए निप्पॉन इंडिया में। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने 10 तारीख से इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मतलब मान लीजिए आज 10 तारीख है, 10 तारीख को मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हमारा रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। बट बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कंपनियों के पास वो पैसे पड़े रह जाते हैं काफ़ी टाइम तक के, और वो आपका पैसा निवेश नहीं हो पाता है, या फिर निवेश हो भी पाता है तो मतलब जल्दीबाजी में हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत मर्तबा अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर को नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण लमसम इन्वेस्टमेंट बंद करना पड़ता है। और देखिए, यहाँ पर एक और भी बात आती है। मानकर चलिए कि आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में पैसे लगा दिए, लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, अब वो वहाँ से मतलब इक्विटी में फंड में, मतलब इक्विटी में अपने पैसे को लगाएगा, मतलब शेयर बाज़ार में लगाएगा। अब शेयर बाज़ार में जो अच्छा स्टॉक होगा उस पर सारे फंड के
मैनेजर की नज़र होती है। मान कर चलिए कोई ऐसा मतलब स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑल टाइम वो हाई पर ही जा रहा है या बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है उसका पास्ट में, तो अब उस पे जो है ना निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर है उसकी भी नज़र रहेगी। एसबीआई के जो फंड मैनेजर हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड के जो मैनेजर रहेंगे उसकी भी नज़र रहेगी। उसके बाद कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, मतलब जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं उन सारे लोगों की नज़र रहेगी। समझ रहे कि नहीं? तो अब एक ही स्टॉक में जो बढ़िया कुछ स्टॉक है उन पे सबकी नज़र है और सबके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो मतलब उस स्टॉक में कितने % निवेश करेंगे। अब सोच कर देखिए कि सिर्फ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज़ है वो 31,945 करोड़ है। मतलब इतना लंबा और इतना ज़्यादा और इतना बड़ा फंड साइज़ है कि इससे पूरा एक स्टॉक खरीदा जा सकता है। समझ रहे कि नहीं? पूरे मतलब एक कंपनी के कई सारे स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं। अब बताइए कि ऑप्शन ही नहीं बचता है ना कि एक बेहतर स्टॉक में पैसा लगाया जा सके, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो एसबीआई स्मॉल कैप ने लगाया होगा, कॉन्ट स्मॉल कैप ने लगाया होगा, टाटा स्मॉल कैप ने लगाया होगा, निप्पॉन इंडिया ने लगाया होगा। अब और पैसे जो बच रहे हैं वो कहाँ पर लगाए जाएं। और एक बात और भी मैं बता देता हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की जब आप होल्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100-150 से ज़्यादा मतलब होल्डिंग्स है। मतलब 150 ऐसी कंपनीज़ है जिन कंपनीज़ में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रही है। जबकि आमतौर पर जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह आप देखेंगे तो उसकी आप होल्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60, 70, 80 इससे ज़्यादा कंपनीज़ नहीं होती है जहाँ पर उनके पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। बट 150 से प्लस कंपनीज़ है, गालिबन लगभग 160 कंपनीज़ हैं जहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपने पैसे को लगा रही है। यही सब रीज़न और कारण थे जिसकी वजह से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने अंडर में लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन एसटीपी वगैरह जिस तरीके से आप कर रहे थे उस तरीके से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसआईपी जो लोग पहले कर रहे थे या जो लोग अभी भी करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं पहले की तरह, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपनों के पास आप शेयर कीजिए जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।